आप सभी को जय जय शिव शंभो। कैसे हैं आप? आनंद में होंगे। जीवन दर्शन में गीता अध्ययन के माध्यम से हम जीवन को जान रहे हैं कि जो अर्जुन के द्वंद्व थे वो हमारे भी द्वंद्व हैं, हमारी भी परेशानियां हैं, हम भी दुखी हैं। तो उसको कैसे हम दूर करें। आज गीता के 6वें अध्याय में 10वें श्लोक से 19वें श्लोक तक कृष्ण ध्यान सूत्र दे रहे हैं। वो ध्यान के बारे में बता रहे हैं। ध्यान क्या है, कैसे करना चाहिए, क्या क्या उसमें हमें देखना है, क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो ध्यान बेसिकली ध्यान करना कैसे है, ध्यान क्या है। सबसे पहले तो ध्यान के लिए अब अगर कोई साधक चाहता है कि मुझे ध्यान करना है और मुझे जीवन के दुखों से पार जाना है, तो उसे चाहिए कि सबसे पहले तो नहा धो के शरीर को पवित्र करके एक स्वच्छ स्थान को चुने और शुद्ध स्थान को चुने, वहाँ पे आसन लगाए और अपने परमेश्वर का, अपने परमात्मा का ध्यान करे और बैठ जाए। अपनी पीठ सीधी, गर्दन सीधी, नजरें सीधी और आंखें बंद। उसके बाद गहरी सांस लेके छोड़े और उसके बाद शांत होके बैठ जाए। अब जब शांत बैठेंगे आप तो क्या होता है, हम देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा रुक नहीं पाते, 5 मिनट से ज़्यादातर लोग। तो होता क्या है, होता ये है कि जैसे ही आप बैठते हैं, हमारे पिछले संस्कार ऐसे रहे नहीं हैं कि हम कहीं अकेले बैठे हैं, शांत बैठे हैं। हम हमेशा या तो बोलते आए हैं, या तो कुछ देखते आए हैं, या सुनते आए हैं, या करते आए हैं, कुछ ना कुछ ये मन लगा ही रहता, वरना ये सो जाता है। अब जब आप बैठेंगे तो शुरू में आपका मन आपको व्यथित करता है, उठाता है, क्या कर रहा है, बाहर के विचार लाता है। आप उन सबको देखें, सिर्फ देखें। ध्यान क्या है कृष्ण बता रहे हैं। वो कहते हैं ध्यान में आप जैसे ही आप बैठ गए, उसके बाद आप ये देखें मन क्या कर रहा है, क्या दे रहा है, क्या विचार उठ रहे हैं, उन सबको देखें, उन सबके साथ चलें, उन सबको देखें, ध्यान से देखें, उनमें गौर करें। क्या वो जो मन उठा रहा है वो आपके लिए ज़रूरी भी हैं। वो कह रहा है यहाँ से उठ के चल, बाहर जाके ये देखो करोगे क्या। सुबह से शाम तक जो नहीं कर पाए वो इसी आधे घंटे में करोगे। वहाँ पे एक संयम आएगा, फिर आप उसको बुद्धि के द्वारा उस मन को हराएंगे और फिर तब भी आप बैठे रहेंगे। फिर आपने मन का एक विचार काटा, मन फिर दूसरा लाएगा, फिर आप दूसरा काटेंगे। शुरू में नहीं भी काट पाएंगे, लेकिन अगर आप साधक हैं तो आपको चाहिए कि आप रोज बैठें, आप सुबह शाम रोज बैठें, नित्य बैठें। ये ना देखें ये आज होगा कल होगा, कब होगा, जब होगा। तुम्हारा कर्म बैठना है, आप बैठें बस। रोज अपनी अवधि बढ़ाने की कोशिश करें और मन को रोज देखें, मन कहाँ जा रहा है। धीरे धीरे आप में एक संयम जागेगा। तो जितना संयम आपका जागेगा सुबह और शाम के इस ध्यान के कर्म में, वो आपका इफेक्ट डालेगा आपके भौतिक कर्मों में। दिन भर के जो आप कर्म करेंगे, दिन भर में आप जो भौतिकता में कर्म करेंगे, उसमें वो उसका परिणाम आपके भौतिक कर्मों में दिखेगा। आपके फालतू के कर्म बंद हो जाएंगे। आप जैसे संयम रख के मन को आप वहाँ पे ध्यान में बैठ पा रहे हैं, वही संयम आपके कर्मों में भी आएगा। आप जहाँ ज़्यादा बोलते थे वहाँ पे कम बोलने लगेंगे, बिना बोले भी शांत रहना सीख पाएंगे, कर्म पे ज़्यादा ध्यान देना सीख पाएंगे और मन को वहाँ पे भी देख पाएंगे। मन जो कह रहा है वो फालतू है या काम का है या नहीं। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। मतलब कि वो मन को उस समय आप देख पाएंगे, क्योंकि आपने मन को देखना शुरू करा। कहाँ पे? ध्यान में जाके। सुबह और शाम ध्यान में जाके मन को देखना शुरू किया। अभी तक तो सिर्फ करे जा रहे हैं, कोई ये थोड़ी ना देख रहा है अपने भीतर ये आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या इसकी ज़रूरत भी है। ये तो हम देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है मन को देखते कैसे। तो उसके लिए ही कृष्ण कह रहे हैं कि ध्यान उपयोगी है। तो उसके लिए वो कह रहे हैं नहा धो के आप बैठें और उसका ध्यान करें। और ध्यान में आप ये देखें कि क्या चल रहा है मानसिक में, भीतर क्या चल रहा है। भीतर जो चल रहा है उसी के अनुसार आपको आपके मानसिक में भी परिवर्तन आने शुरू होंगे। और धीरे धीरे इसकी एक लंबी अवधि के पश्चात आप देखेंगे आपके भौतिक और मानसिक दोनों कर्मों में संयम की शक्ति ने जन्म लिया, जिससे आपके भौतिक सभी कलेशों का नाश होगा, आपके भौतिक जीवन में शांति आएगी। उसके बाद रही मानसिक शांति, कि अब मन भी शांत होकर उसमें विश्राम करे जो अनहद है, जो अनंत है, जो शून्य है, जो परमात्मा है, जो आत्मा है, उसमें निवास करे।
उसमें निवास कर रहे, तो इसके लिए आप उसको पुनः जारी रखेंगे उस ध्यान को, और अपने कर्मों में भी उस ध्यान की तरह संयम लेके आते रहेंगे। इन दोनों कर्मों की, ध्यान कर्म और भौतिक कर्म, इन दोनों कर्मों के इस योगदान से, संयम के योगदान से आप देखेंगे कि आप अपने भीतर के उस आत्म, उस चैतन्य तक पहुंचने लगे हैं। मन विश्राम करने लगा है, मन शांत करने लगा है, अब कहीं कुछ करने का मन नहीं करता। और फिर भी ध्यान आपको ये बताएगा कि जो जरूरी है वो तो करना ही है। ये प्रेम है। ये नहीं, ध्यान आपको ये बताएगा कि आपको जो जरूरी है वो तो आपको ही करना है, लेकिन अभी आप इतना कर रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, वही आपके दुखों का कारण है। उनसे आप मुक्ति पाएंगे और जो ज़रूरी है उसको करते रहेंगे, और उसको करते 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 एक सीमित अवधि के पश्चात ये मन शांत होके उस चैतन्य में, उस परमात्मा में, उस ब्रह्म में लीन हो जाएगा। फिर बाहर से भौतिकता से ये हट जाएगा। उसके बाद जो भी हो रहा है वो सिर्फ वही ब्रह्म ही कार्यरत है, वही परमात्मा ही कार्यरत है। फिर आप ना होंगे, क्योंकि भौतिकता हटते ही आपके अहम का नाश होता है। अहम के नाश होते ही मैं ख़त्म हो गया, और फिर जब मैं ख़त्म हो गया तो फिर कबीर की वही वाणी आ जाती है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। ध्यान सूत्र में आगे फिर कृष्ण बताएंगे, कल हम फिर जानेंगे। इस ज्ञान को अनवरत सुनने के लिए और मर्म पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ, किसी परेशान के साथ, किसी साधक के साथ, किसी दुखी के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि ये ज्ञान और ये पूंजी बांटने से बढ़ती है। इसी आशा के साथ आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।